लोग यहाँ से इस भागवत का कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए अब हम लोग चलते हैं कथा की ओर। कथा में हमारे नादमय वेदमय श्री श्री 1008 राजयोगी मुरलीधरानंद स्वामी आप सबों के बीच मंचस्थ हैं। अब हम लोग इनके ही मुखारविंद से कथा का श्रवण करें। आज कथा का प्रसंग है। आज हमारे बरमझिया फील्ड के अंतर्गत महा पुराण ज्ञान यज्ञ में आज भगवान का अवतरित होने वाला है और सभी ग्रामवासियों इस पुनित बेला पर पधार कर अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य का भागी बने। आपके घर पर, आपके दरवाजे पर, आपके अगल बगल पवित्र भूमि पर आज भगवान का पधारपन हो रहा है। बस आइए। श्री राधे 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 राधे। अब आप लोग भागवत श्रवण करें। भागवत जी, खैरवना के भागवत जी, आप जहाँ कहीं भी हो इस आवाज को सुनते ही मंच तक आने की कृपा करें। खैरवना के भागवत दास जी से आग्रह है कि इस आवाज को सुनते ही यथाशीघ्र हो सके मंच तक आने की कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रलात पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंदनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अस्ति शस्त्रणी कराग्रविगला कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणने व्याकुलं स्रस्त निबद्धनी विविलस गोपी सहस्रावृतं हस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते जन्मादस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मह्यन्त्यात्सूरया तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अब हम लोग श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग जो दूर दूर बैठे हैं वो सब आगे आके बैठेंगे और अब हम लोग नवम स्कंद में प्रवेश
प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ एक बहुत सुंदर कथा सुकन्या चरित्र। सु बने बहुत सुंदर, और कन्या, कन्या बने यहाँ हम लोग व्यवहार में कन्या कहते हैं जो वधू विवाहित होती है उसको, लेकिन संस्कृत शब्द में कन्या कहते हैं अविवाहित को, अविवाहित को कन्या कहते हैं। सुकन्या बहुत सुंदर कन्या, और बहुत सुंदर रूप लावण से नहीं, वो कर्म से सुकन्या, और सुकन्या उसका नाम है, और सुकन्या उसका जीवन चरित्र भी बनता है। सुकन्या आप लोग ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, राजा शरियाती मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बहुभ भुवेंगिरसां सत्रे तुभ्यं आहुवोचमान सुकन्या नाम तस्यासित कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो ये चवन आश्रमम। अब देखिए, शरियाती राजा एक दिन भ्रमण करने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, सैर करने के उद्देश्य से उनके राज्य में एक जंगल था। उस जंगल में च्यवन मुनि तपस्या करते थे, और उसी जंगल में सैर करने के लिए गए अपने सैनिक फौज के साथ और अपने परिवार के साथ, और उसमें उनकी पुत्री सुकन्या भी साथ थी, सहेलियों के साथ, और सब अपने अपने शहर में है, और सुकन्या अपने सहेली के साथ इधर उधर घूम रही है। और घूमते घूमते च्यवन जहाँ तपस्या कर रहे थे च्यवन ऋषि, उस तपस्या स्थल में पहुंचे, और वहां च्यवन मुनि की तपस्या जगह में च्यवन मुनि को एक दीमक से, मिट्टी के ढेर से ढका गया था। इतना तपस्वी था उस जमाने की, मिट्टी से बने दीमक, जिसको कहते दीमक लग गया था, और दीमक की मिट्टी से ढका गया था। थोड़ा छेद था, उसमें बहुत चमक रहा था, ज्योति जैसा थोड़ा चमक रहा था। और ये बाल स्वभाव से सुकन्या उस जंगल के कांट, इतना बड़ा कांट रहता है, उस कांट को तोड़ करके वो देखती है इसमें क्या है। वो ऐसे कांट उसमें बिंधी कि वहां से आवाज आया, हाय हाय, कुछ बोली आवाज, इतना ही हाय हाय आवाज आई। और उस आवाज को सुनकर के डर के मारे वो वहां से चुपचाप निकल गई सब सहेली के साथ। और कुछ क्षण के बाद, कुछ ही क्षणों में, वो शरियाती राजा के जो सैनिक फौज आदि सब था, वो सब का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया। मलमूत्र जब बंद हो जाएगा तो आदमी की स्थिति क्या होगी। सबने निवेदन किया राजा से कि हम लोग को ये क्या बात हुआ, क्या अपराध हुआ, ये इस प्रकार की घटना घटी है। तो पता लगाया चारों ओर, किसने कोई यहाँ अपराध तो नहीं किया है। शरियाती राजा ने सबसे पूछा, जब हो न हो, यहाँ च्यवन मुनि तपस्या करते हैं, उनका कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। इसलिए च्यवन मुनि का अनिष्ट तो नहीं हो गया। इसलिए और जब पता लगाए तो होते होते सुकन्या बोली जो हाँ, मैंने एक दीमक के ढेर में जा गई थी, और वहां पर कोई ज्योति जैसे
कोई चमकीला वस्तु ऐसा प्रकाशित हो रहा था। मैं अपने कांटों से उधर बिंधा तो वहां से हाय हाय आवाज आई। बस समझ गए जो च्यवन मुनि का अपराध हो गया है, और अपने पुत्री को लेकर के और सैनिक फौज को लेकर के फिर वहां से पहुंचे। वहां पहुंचते हैं, वहां च्यवन मुनि के पास क्षमा मांगने के लिए पहुंचा और क्षमा मांगते हैं, हे च्यवन मुनि, हम लोगों से जो अपराध हुआ है उस अपराध को क्षमा कीजिए।